हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और ये है आज मैं खड़ी हुई हूँ उस टाइम के ऊपर। बाहर का व्यू बिल्कुल अंधेरा है, साफ मौसम है और ये देखिए लाइट वगैरह ऑन है। हाँ, धुंध वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन सर्दी बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। पानी आज मतलब 5 बजे से बाद में आने का टाइम है, तो ये पानी आया 6 के आसपास, तो पानी मैंने भर लिया है। उसके बाद में मैंने ऊपर सफाई करनी शुरू कर दी है और आज मैं फटाफट काम करूँगी। ये एक पालतू कुत्ता है, मतलब डॉगी है, जो कि एक दिन घर पर आया था, मतलब ये बिच है। और फिर ये देखिए सफाई मेरी इस टाइम के ऊपर कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मेरे को अस्पताल में आज फिर दवाई लेने के लिए जाना है, तो मेरे को करना है फटाफट काम। तो सफाई मैंने ऊपर की कंप्लीट कर दी है और ये देखिए सब कुछ साफ़ कर दिया है। अब करूँगी मैं नीचे की, और दोबारा की चाय का टाइम होता हुआ जा रहा है, तो मेरे को नहाना भी है। मतलब बो जाओ, इस कमरे में चेष्टा बाबू सो रहा है, तो मैंने गेट को ओपन नहीं किया, क्योंकि ओपन करते ही थोड़ी सी आवाज़ आती है, चेष्टा बाबू खड़ा हो जाएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब जब तक ये सोती रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर खड़े होने के बाद में मतलब फिर काम थोड़ा सा मेरा बट जाता है। फिर आ जाती हूँ मैं नीचे और मेरा पानी गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए मौसम इतना मतलब इतनी रोशनी हो गई है। ये आग मैंने फिर से जला दी है, क्योंकि थोड़ी सी बुझने लग गई थी। फिर मैं नीचे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है, कि मतलब पानी को भी देखती रहूँगी और ये क्या नाम है, झाड़ू भी लगाती रहूँगी। दोनों काम इकट्ठे होते रहेंगे और उसके बाद में फिर मैं स्नान कर लूँगी, क्योंकि मेरे को फटाफट ये बस ये लगा हुआ है कि फटाफट मेरा काम कंप्लीट हो जाए। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और कपड़े मैंने वो वाले ही डाल लिए जो कि मैं सफाई कर रही थी, क्योंकि उसका कारण क्या है कि मैं जाऊँगी जब मैं बदली कर लूँगी। और फिर मैंने बाबा जी की पूजा कर ली है, सूर्य देवता को जल दे दिया। तुलसी मैया को मैं जल नहीं देती हूँ, क्योंकि मतलब वो सूख चुकी हैं, मतलब अंदर वाली भी सूख गई, बाहर वाली भी सूख गई। तो सूर्य देवता को जल दे दिया और तो मेरे इष्ट देवता की पूजा कंप्लीट कर ली। सूर्य देवता के साथ में पिक्चर ले ली, मतलब क्लिप ले ली। और फिर ये देखिए मैंने कर लिया बाबा जी को तैयार। बाबा जी को पहली बार का खाना दे देते हैं। और मेरा लड्डू गोपाल जी अपने पर्स के साथ में खेल रहा है, जो कि उसको रक्षाबंधन के दिन गिफ्ट मिला था। वो वाला ही पर्स है, चुन्नी वगैरह ओढ़ रखी है, लहंगा पहन रखा है। और फिर बाबा जी को दोपहर का खाना खिला देती हूँ, चेष्टा बाबू को धूप में खिला देती है। और ये सारे के सारे कपड़े कल जो मशीन में धोए थे सारे के सारे सूख रहे हैं, क्योंकि इनको मैं ऐसा कैसा छोड़कर चली जाऊँगी। मतलब चेष्टा बाबू के अंदर कर दिए थे, लेकिन वो वापस मैंने सुखा दिए थे। और मतलब इतने सारे कपड़े कल मैंने मशीन के अंदर धोए थे। और ये देखिए सब कुछ यहाँ से वहाँ सब कुछ भरा हुआ है, इतने ज़्यादा थे। और चेष्टा बाबू मतलब कोट वगैरह स्वेटर इसकी मैंने निकाल दी, क्योंकि मैं चेंज करके लेके जाऊँगी। और ये देखिए ये लग गई है अपने केक बनाने के लिए। क्या कर रही हूँ चेष्टा बाबू, क्या कर रहे हो, केक बना रहा है, मिट्टी का केक बना रहा है। उसके बाद में फिर मैं उसको रेडी करती हूँ और फिर हम चल देते हैं अपने डॉक्टर के पास जाने के लिए, तैयार हो जाते हैं। फिर चेष्टा बाबू कहते हैं कि मैं पानी पी लेता हूँ। और ये देखिए ये चीमू के साथ मस्ती करा, चीमू कहाँ पर घुसा हुआ है। और फिर हम चल देते हैं। चेष्टा बाबू का मतलब मुंह वगैरह साफ़ करूँगी। और फिर देखिए आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। चीमू की मम्मी की हो गई है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब उसकी एक आँख बिल्कुल वाइट हो चुकी है और एक है दूसरी, मतलब जो सेम कलर की थी वैसी एक बिल्कुल वाइट हो गई है। और पूरे दिन बेचारी के आँख से ऐसे पानी निकलता रहता है। पीछे से किसी डॉगी वगैरह ने बाइट मतलब उसके बाल वगैरह निकाल दिया, मतलब खून नहीं आया हुआ। खून आया हुआ होता तो मैं दवाई लगा देती, लेकिन ऐसे इसको मतलब आँख में दवाई मैं नहीं डाल सकती, क्योंकि इससे डर लगता है। चीमू के कुछ भी कर लेती हूँ, चीमू से डर नहीं लगता है, इससे डर लगता है क्योंकि ये बाइट करती है। और फिर इसकी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा खस्ता, बहुत धीरे धीरे चलती है, जो कि मेरे एनिमल वाले जो व्लॉग है उस मतलब चैनल है उसके ऊपर मैंने लाइव दिखा रखा है। मतलब व्लॉग इसी के ऊपर डालती हूँ, उसके ऊपर सिर्फ लाइव आती हूँ। और ये देखिए लाइव इसके ऊपर भी आती हूँ। फिर पहुँच जाते हैं हम अस्पताल में और गुन्नू के पापा मतलब आ गए हैं। और फिर इस टाइम के ऊपर देखिए दवाई वगैरह लेकर हम चल दिए हैं। और मेरे और बाबा जी और मेरे हस्बैंड जी चल रहे हैं आगे आगे, मैं हूँ पीछे पीछे। मतलब दवाई ले ली है, कुछ दवाई जो बाहर से मिलनी थी वो यहाँ से ली हमने। और फिर मेरे को मतलब जो आवारा पशु थे वो यहाँ पर भी दिख जाते हैं। इनकी भी दयनीय स्थिति वैसी है जैसे कि मेरे घर के आसपास है, मतलब सेम टू सेम वैसी की वैसी ही है। और फिर हम दवाई लेकर चल देते हैं। चेष्टा बाबू कहती है कि मैं पार्क में फिर जाऊंगी, तो हमने उससे ये नहीं पूछा कौन से पार्क में जाना, क्योंकि एक तो नज़दीक है एक दूर है। तो चेष्टा बाबू को हम लेकर चल देते हैं पार्क की तरफ में। और फिर चेष्टा बाबू वहाँ पर जाकर हो जाती है निराश, क्योंकि कहती है कि मम्मा जी इस पार्क में नहीं आना था, उस पार्क में जाना था, क्योंकि एक तो उसमें झूले बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा उसी के साइज़ के हैं, मतलब छोटे हैं। और यहाँ पर हैं सारे बड़े बड़े। और फिर ये चेष्टा बाबू की नहीं मेरी फेवरेट जगह है, क्योंकि यहाँ पर हैं बहुत ज़्यादा कबूतर
और इनको देखते ही मेरे को शाहरुख खान की फ़िल्म DDLJ याद आ जाती है। और फिर ये है मतलब बंद कर रखा है क्योंकि ये रात को लाइट ऑन होने के बाद में चलता है, लेकिन अब इसका काम नहीं चलता है क्योंकि मतलब ये ख़राब हो चुका है, तो इसको कोई ठीक नहीं करा रहा है। और आज बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चे आए हुए हैं। देखिए कोई झूल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब आज बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। उस दिन इतने ज़्यादा नहीं थे, आज ज़्यादा है। मतलब सारे के सारे आते हैं ना, सारे के सारे झूले इतने बिजी हैं, मतलब कोई किसी के ऊपर झूल रहा है, कोई किसी के ऊपर झूल रहा है, मतलब सारे बच्चे, मतलब कोई पेरेंट्स के साथ है, कोई बिना पेरेंट्स के साथ में है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो क्या इनको जानती हूँ भाई कोई कौन सा किसका पेरेंट्स है, लेकिन ये है कि झूले सारे के सारे बुक थे। देखिए सब के सब, जो इस सब कह रहा है कि मम्मा मैं कौन सा झूलूँ। और ये देखिए कितना छोटा बच्चा है, इसको भी मतलब इसका हाथ नहीं पहुँच रहा, फिर भी इसके ऊपर खड़ा कर रखा है। इसकी मम्मी थोड़ी बहुत दूर खड़ी हुई है, बल्कि हाथ पकड़ के रखना चाहिए। मतलब मैं तो मेरी बता सकती हूँ कि मैं मेरे बच्चे का हाथ पकड़ के रखती हूँ, और हो सकता है इसी के कारण मेरे को ज़्यादा उनकी केयर होती होगी। और फिर चल देते हैं हम आगे। चेष्टा वो कहते नहीं उसके ऊपर झूलूंगी, मतलब जो होता है झूला पिंग वाला बोलते हैं हम तो उसको, उसके ऊपर झूलूंगी। और फिर जाते हैं हम उसके ऊपर। मैं कहती हूँ चेष्टा बाबू इसको, मतलब नहीं इसको भी नहीं। फिर उसको आगे दिख जाता है एक लड़का जो कि मतलब उल्टा लटका हुआ है, मतलब वो एक टाइप की एक्सरसाइज होती है तो इसके ऊपर लटका हुआ। तो मैं कहती चेष्टा बाबू ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि मम्मा जी इसको ऐसे लटका दिया है, मतलब इसकी मम्मी ने इसको लटका दिया। इसको ये नहीं पता कि ये एक टाइप की एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी स्कूल वगैरह तो जाती नहीं, तो इसकी नॉलेज के अनुसार यही है कि मम्मी ने इसको पनिश कर दिया। और फिर यहाँ पर ये लेडीज़ वगैरह भी झूल रही थी, और मतलब ये भी अपने बच्चों के साथ में थी, 3 थी। काफ़ी देर तक ये भी झूलती रहती है। चेष्टा बाबू इंतज़ार करती रहती है कि मेरी बारी कब आएगी। मतलब इनके काफ़ी बच्चे थे, मतलब छोटे बड़े काफ़ी थे, मतलब मैंने काउंट नहीं किए कितने हैं। ये जो इनकी वीडियो बना रही है ये भी इन्हीं की बच्ची है, उनकी गोद में वो भी इन्हीं का है। और ये फिर इनके उतरने के बाद में फिर मैं और चेष्टा बाबू झूलते हैं, क्योंकि चेष्टा बाबू को झुलाती हूँ तो चेष्टा बाबू कहती है मम्मा थोड़ा सा ही, तो थोड़ा सा ही झूलती है, ज़्यादा नहीं झूलती है। यहाँ पर ये इस बच्चे की कर रही है, मतलब सबके सब कर रहे थे तो मैंने भी इनकी वीडियो बना ली। अब आप सोचते हो कि इनकी क्यों बने, भाई ये अपनी खुद बना रहे हैं तो मतलब ये भी सोशल मीडिया के ऊपर होंगे 100%, तो नॉर्मली बात है। तो मैंने भी इनकी बना ली, लेकिन नहीं तो बिना परमिशन के मैं नहीं बनाती हूँ, नहीं उनको फेस आउट करती हूँ। और ये देखिए सब के सब हो रहे हैं। और फिर मैं चेष्टा बाबू को झुला देती हूँ, ज़्यादा नहीं झुलाती हूँ। और मतलब झूला खाली होता है ना, चेष्टा बाबू खुश हो जाती है मम्मा इसके ऊपर, इतनी देर में तो वो फिर बुक हो जाता है। इतनी मतलब ऐसे करके काफ़ी देर के बाद में मेरे को और चेष्टा बाबू को झूला मिलता है, वो भी थोड़ी देर के लिए मिलता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं मिलता। मतलब मुश्किल से 10 या 15 मिनट के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे, झूले थे ये 3, चौथे वाला टूटा हुआ था। तो वो लेडीज उतर जाती है तो चेष्टा बाबू कहती है कि मम्मा उसके ऊपर, फिर वो अपने बच्चे को बैठा देती है कि वो मतलब कि ये वाला झूलेगा। कहती है नहीं मम्मा ठीक, फिर ठीक है, फिर ये दीदी वाला ले लेते हैं। फिर वो लेडीज़ उस बच्चे को कह देती है कि चलो ठीक है अब इसकी बारी है, मतलब ऐसे करके हमारी बारी एटलीस्ट में आ जाती है। लेकिन आती है कई देर के बाद में। चेष्टा बाबू फिर उसी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है कि मेरे को वो वाला झूला झूलना है। फिर हम चल देते हैं उस झूले की तरफ में, चलो हम झूलेंगे झूला। पहले चेष्टा बाबू को झुलाती है, थोड़ा सा झुलाती है, चेष्टा बाबू ज़्यादा नहीं झूलती है, क्योंकि उसका मन पहले उतर गया था झूले को देखकर, क्योंकि वो कह रही थी कि मम्मा जी इस पार्क में नहीं, दूसरे पार्क में। फिर हमने पूछा नहीं बेटा जी कौन से पार्क में जाना, हमने सोचा इसी पार्क की कह रही है। फिर चेष्टा बाबू कहती है मैं झूलूँ, फिर मम्मा मेरे को वो झूलाने की कह देती कि हाँ मम्मा झूल लो। तो पता नहीं कितने सालों के बाद मैं ऐसे करके, मतलब हम इसको हरियाणवी भाषा में पींग बोलते हैं, इसके ऊपर मैं झूले, मुझे याद ही नहीं है मैं कब झूली थी, मतलब काफ़ी साल हो चुके हैं होंगे, मतलब मेरे को याद नहीं है कि मैंने कब ऐसे करके झूला था, मेरे को याद नहीं है, रियलिटी में याद नहीं है। फिर हाँ ये है कि अच्छा लगा, तो थोड़ा सा मतलब 2 मिनट मैंने झूला, 2 मिनट गुनू ने, चेष्टा बाबू ने झूला। गुनू हमारे साथ नहीं आई, वो कॉलेज में गई हुई है। फिर हम चल देते हैं, क्योंकि चेष्टा बाबू के बाबू मतलब गुनू के पापा कहते हैं कि अपनी स्कूटी के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर हम आ जाते हैं घर पे, और फिर उसके बाद में रात सारा काम करते हैं। ओके बाय।